या सो आज का जो टॉपिक है ना उसको बड़े ध्यान से समझते हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई भी सवाल है, बिकॉज द मोमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू टू वर्ड्स, यू विल हैव टू रियली रियली डीप थिंकिंग, गहराई से आपको सोचना होगा। और वो दो शब्द हैं, माइंड सेट एंड एटीट्यूड। माइंड सेट एंड एटीट्यूड, ये दोनों एक ही हैं, अलग हैं, सेपरेट हैं, या पैरेलली चलते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट क्लोज योर आइज एंड इफ यू वांट यू कैन टाइप एंड ऑन गूगल एंड आस्क गूगल ऑल्सो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ट्राई टू आंसर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंड सेट एंड एटीट्यूड। ओवर टू ऑल ऑफ यू फॉर 2-3 minutes. आ जाओ तड़पते हैं अरमान, आ जाओ तड़पते हैं अरमान, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। सो एनीबडी एंड एवरीबडी यू कैन पुल इन, जो भी आपको ठीक लगे, सही गलत कुछ भी नहीं होता है, हमें जो सही लगता है, जो हमें लगता है वही हमारे लिए अभी सही है, और फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे। सो एनीबडी वुड लाइक टू कम इन, एंड आई वुड लाइक कि जो नए लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रदीप इज देयर, देन वी हैव वीणा, सो सचिन, सो आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स हेम सिंह को, कोमल को, करम को, उनको फिर इनवाइट करूँगा। Yeah, who's this? I'm on phone, so my screen space is. Yeah, Pradeep, please बोलिए. Yeah, mindset thing which completed task, the mindset very clear towards that, and the attitude is the one which is a reflection of yours to the others. All right, good. Everybody, give him a thumbs up, please. Keep giving thumbs up to each other. बार बार बोलूंगा और लगातार 5 साल बोलूंगा, साथ चलना चल, हौसला तो दे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल, इसी से काम हो जाता है बस, राइट? सो ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड ऑन? Fine here. Mindset and attitude are interlinked with each other. अगर mindset है और attitude proper नहीं है तो things will not work according to that. मतलब मेरा ऐसा है कि दोनों एक साथ काम करने चाहिए parallelly. Okay, good. Yes, give it a thumbs up. Good job. Unmute yourself and say good job. चलो आगे चलते हैं. Good job. Very nice. Fantastic. Good. So who's next? Anybody else would like to contribute? चलो, समय का ध्यान रखते हुए, विच इज़ 8:04, समय का ध्यान रखते हुए इसको आसान कर देता हूँ, बाकी इसके ऊपर हम डेप्थ में भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे 751, और अपने ट्राइब में भी जाएंगे 831। इट्स माइंडसेट इज जो आप लेकर आते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप बचपन में आप स्कूल गए, आपको मालूम नहीं था, आप पेंसिल उठाई और ले आए, राइट? लेकिन अब धीरे धीरे माइंडसेट आपके घर में, घर वालों ने क्या समझाया, ऐसे नहीं करते, चोरी नहीं करते, किसी की चीज़ नहीं लेते हैं। सो माहौल के हिसाब से हमारी एक परमानेंट थिंकिंग हो जाती है, दिस इज द वे वी लुक एट थिंग्स। सो माइंडसेट को अगर समझाना हो तो हम ये कह सकते हैं, हमारी माइंडसेट इज लाइक अ चिप एंड एटीट्यूड इज लाइक अ टाइम टू टाइम फाइन ट्यूनिंग। आप सब लोग जानते होंगे, इस बात को मानते भी होंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज रियली इंपॉर्टेंट, बट बहुत गौर से अगर आप देखेंगे, इट्स द नेगेटिव एटीट्यूड विच एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो इन योर लाइफ। Am I making sense? If you don't do this, if I am not able to do it, then only, जिसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो जाकर पॉजिटिव एटीट्यूड का जन्म होता है। नेगेटिव एटीट्यूड इज परमानेंट, नेगेटिव एटीट्यूड इज परमानेंट। You know that
Because we know that if we don't do anything or if we don't take action, nothing is going to happen. So we have to take action. And to make that thing happen, we believe that we should have something positive. कि हम करेंगे तो कुछ हो जाएगा. तो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो है हमेशा एस कर्व रहेगा. नेगेटिव एटीट्यूड का हमेशा परमानेंट रहेगा. बिकॉज वो चिप का हिस्सा है. दैट इज योर डिफेंस मैकेनिज्म. सो माइंडसेट इज लाइक अ चिप and attitude is like a time to time fine tuning. This is what we need to understand, जो कि हम डीपर समझेंगे. तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, या वन ऑफ माई फेवरेट. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, ओके, उससे पहले एक काम करते हैं. जंगल का राजा कौन है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखना जरा. जंगल का राजा कौन है? मेरा नाम मत लिखना. जो सही जवाब देगा उसको कोमल आज 10,000 रुपये देने वाली है. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. वाओ, फैंटास्टिक. दिस इज वॉट यू हैड बिन प्रोग्राम्ड, right? This is what we had been programmed, that lion is the king of the jungle, and we have started believing in it. But just tell me one thing, has the lion himself declared that I am the king of the jungle? उसने तो कभी भी नहीं बोला. तो फिर हमने क्यों बोलना स्टार्ट कर दिया उसको, that lion is the king of the jungle? Who says, man? बाकी कोई जानवर नहीं मानता है उसको किंग. मालूम है आपको ये बात? कोई नहीं मानता उसको बेचारे को, राइट? बट हम मानना शुरू कर दिया हमने. तो ऐसे ही बड़ी सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में आ गई. दूसरा आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं, विच इज़ अ वेरी रूटीन एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनर्स कम्युनिटी. ए फॉर आप जवाब कुछ भी दें, है ना, जवाब आप कुछ भी दें, लेकिन दिमाग में पहले एप्पल आएगा. अब इसके ऊपर समझाता हूं मैं थोड़ी बार. हम हिंदुस्तानियों के लिए ए फॉर एप्पल नहीं है. ए फॉर एप्पल किसके लिए था? इंग्लिश लोगों के लिए. क्योंकि इंग्लैंड में जो एक चीज़ है एप्पल, वो यूं ही दिख जाती है सड़कों पे चलते हुए. मतलब पेड़ जो लगे हुए ना, वहाँ पे एप्पल दिखते हैं. तो कोई भी चीज़ को रिलेट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए था कि ए द साउंड द एप्पल, यू नो, यू सी द एप्पल. हमने दिल्ली वालों ने कभी एप्पल देखे ही नहीं बाजार के अलावा. हमें फिर भी पढ़ाया गया ए फॉर, और वो प्रोग्रामिंग हमारी आज तक चल रही है. हम जवाब कुछ भी दें मुंह से, बट पहले दिमाग में क्या आएगा? ए फॉर एप्पल, राइट? सो ये हमारी कुछ प्रोग्रामिंग्स हो जाती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता. दैट बिकम्स द माइंडसेट, और हमारी सारी जिंदगी उसके बेसिस पे ही बनती है. आप मेरी अगर बात मानेंगे तो भी उसके बेसिस पे ही मानेंगे. अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो भी उसके बेसिस पे नहीं मानेंगे. तो वो हमारी एक प्रोग्रामिंग, वो हमारा एक पैराडाइम, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग्स, थिंग्स, लिविंग अ लाइफ हो चुकी है. और एटीट्यूड क्या करता है? जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर हमें सही गलत अपने लिए समझ आना स्टार्ट होता है. उसके लिए जो हमने एक्शंस करने होते हैं, वहां पे फाइन ट्यून करते हैं. सो एटीट्यूड इज लाइक अ टूल, माइंडसेट इज लाइक अ चिप दैट इज परमानेंट. उसको चेंज नहीं कर सकते. तो देर इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाता हूं, दैट इज द क्वाड्रेंट ऑफ एटीट्यूड एंड माइंडसेट. और मैं आपसे चाहूंगा कि आप गूगल पे जरूर ढूंढना, क्योंकि वहां मिलेगा नहीं. सो दिस क्वाड्रेंट विल मेक यू अंडरस्टैंड डीपर कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं और किस क्वाड्रेंट में हमको जाना है और किधर से होके जाना है. आज जिंदगी आसान हो जाएगी. लेकिन आज उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मैं टिप दे देता हूं फटाफट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शोले मूवी? वेरी रेयर कि किसी ने ना देखी हो ना. जिसने नहीं देखी है वो, जैसे गोरखा के लिए फील्ड मार्शल माणिक शाह ने एक बात बोली थी गोरखा के लिए, बड़ी अच्छी. बोलते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, राइट? तो सेम वे शोले फिल्म के लिए भी यही बात है कि अगर आप कहते हो आपने शोले फिल्म नहीं देखी है, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आज रात को देखना. एनीवेज, सो एक काम करते हैं, बिफोर वी गो फॉर दैट, बिकॉज शोले के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ी सी हम एनर्जी अपने अंदर बनाते हैं. तो एनर्जी बनाने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ बताता हूँ, अब जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको मैं कनेक्ट कर दूँ. तो आपने एक काम करना है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड दैट फिजियोलॉजी लीड्स टू साइकोलॉजी. कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अगर आप अपनी फिजियोलॉजी पे काम करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी बढ़िया हो जाएगी. साइकोलॉजी बढ़िया हो गई, रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे. तो फिजियोलॉजी लीड्स टू साइकोलॉजी, ये कोई भी कर सकता है. एंड साइकोलॉजी लीड्स टू फिजियोलॉजी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. तो पहले आसान काम कर लेते हैं, राइट? सो आसान काम क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ, मेक सम नॉइस. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ
Have a smile on your face, close your eyes, expand your body and make some noise. Take a deep breath, close your eyes, take a deep breath, have a smile on your face, expand your body and make some noise. Excellent. राइट कुछ लोग शर्मा के आवाज़ निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं वाइफ आ जाएगी, हस्बैंड आ जाएगा, बोल रहे हैं किस उल्टे कामों में लगे हो आप. बट अगर आप बड़े गौर से देखेंगे ना, अगर आप 2-3 बार अभी भी करेंगे ना, तो आपको वैसे ही आप रिजुविनेट आना, आई मीन यू विल फील रिजुविनेटेड. सो लेट्स अज्यूम फॉर सम टाइम, थिंक अबाउट व्हेन आई स्पीक अबाउट शोले, तो किसका दिमाग में नाम पहले आता है? ओके, हैं गब्बर सिंह का, है ना, किसी को जय वीरू का, किसी को ठाकुर का, मुझे तो सिर्फ बसंती का आता है, राइट. सो और किसी किसी को उसका भी आता है, भाई इतना अंधेरा क्यों है, मतलब है ना. सो किसी को सूरमा भोपाली का भी आता है. तो शोले फिल्म के हर कैरेक्टर ध्यान से सुनना, ये भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. शोले फिल्म का हर कैरेक्टर, ये ऋषभ को डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज ही लव स्टोरीज. शोले फिल्म का हर कैरेक्टर, जो उसकी पीछे की कहानी है जो शोले फिल्म में नहीं है, तो उसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं. सबके बारे में बताऊंगा मैं आने वाले 5 साल में, राइट. अब उसके बारे में बात करते हैं कि जय और वीरू की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे हुई, जय और वीरू इतने पक्के दोस्त कैसे हो गए. कोई सोच सकता है जय और वीरू क्या पक्की दोस्ती है, कमाल की दोस्ती है. दे नेवर एवर फॉट विथ इच, आई मीन वो भी होता तब भी कोई बुरी बात नहीं है, बट इतने पक्के दोस्त कैसे हो गए. तो वो आपको मैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि जब जय वीरू जो उम्र थी तब मैं भी उतना ही छोटा था जितने जय वीरू, तो हम एक ही गांव के थे बेसिकली. सो अब क्या हुआ कि करमपाल कह रहा है सर कैसी बातें कर रहे हो आप. करमपाल का बॉडी लैंग्वेज बड़ा सही था, है ना. अरे सो वीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गिव मी अ थम्स अप. प्रदीप, आर यू एबल टू गेट इट? प्रवीण, एवरीबडी, या वेरी गुड. सो अरे वाह, सुहाग साहब एंड मनोज ऑल्सो. हाय मनोज. सो बीच बीच में मेरे को थम्स अप देते रहना, तो मैं आपको बताने वाला हूँ. जय और वीरू दोनों के पेरेंट्स नहीं थे एक्चुअली, और सारा दिन खेलते रहते थे, सब बच्चों के साथ खेलते थे. तो शाम को सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, बट दे हैड ईच अदर. दे डिड नॉट हैव पेरेंट्स, बट दे हैड ईच अदर. एक दूसरे का साथ था उनको. लेकिन वो ड्रिफ्टर भी थे ये दोनों. कभी चोरी कर लेते थे, कभी काम कर लिया, कभी किसी दुकान पे छोटा मोटा काम कर लिया, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे ड्रिफ्टर्स थे बेसिकली. कोई कुछ हिसाब किताब नहीं. और उसमें अगर आपको याद हो तो इंस्पेक्टर ने कहा भी है कि ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ, राइट. आप फिल्म में देख लेना रेफरेंस के लिए. सो दे वर ड्रिफ्टर्स. All they had was each other and nothing else and nobody else. So they were dependent on each other, but together they were independent. And उनकी togetherness as an independence को देखकर ही ठाकुर साहब ने उनको बुलाया था. बोला they are matchless. If they are together, they are matchless. Right? और आप सोच सकते हो कि 2 लड़कों के ऊपर एक ठाकुर डिपेंड करता है गब्बर को पकड़ने के लिए. लेवल ऑफ बिलीफ देखिए, ट्रस्ट देखिए इन 2 बच्चों के, 2 लड़कों के ऊपर. सो व्हेन दे वर किड, 8-10 साल के थे जब, तो दे वर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज. तो हुआ क्या कि एक गांव से जब दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में उस गांव के पुराने टाइम के हिसाब से जंगल होते थे. यू नीड टू इमेजिन. हुआ क्या कि वहाँ पे दलदल थी. दलदल, यू अंडरस्टैंड दैट मक, कि अगर आप उसमें गिर जाओ तो इट्स वेरी टफ टू गेट आउट. तो वो दलदल थी. तो वो दलदल से वहाँ से गुजर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जो जय है वो दलदल में गिर गया. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन फॉर जय टू कम आउट. जय जो है वो पतला लंबा, राइट. वीरू जो है तगड़ा मोटा. अब जय जो है वो पानी दलदल में गिरा हुआ है, और जितनी कोशिश कर रहा है वो उतना डूबता जा रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है वो उतना डूबता जा रहा है. अब वीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा. ही हैज नो आइडिया व्हाट टू डू. What he can do is he can simply jump and they can die together. But there is another option to save Jay and live together. So वीरू ने क्या किया, पेड़ की वो लताएं वताएं जोड़ के किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके, क्या बोलते हैं ब्रांचेस को, पतली वाली ब्रांचेस है ना, लताएं, मैं लताएं ही बोल सकता हूँ, क्रीपर्स, बेल, एब्सोल्युटली. क्रीपर्स को, बेल को जोड़ के फटाफट उसने रस्सी बनाई, फेंकी और जय को बाहर निकाल लिया.
इस जद्दोजहद में दे ऑल गॉट मक, दोनों के गंदे हुए कपड़े, और दे वर हैप्पी, दोनों ने जफ्फी डाली एक दूसरे को, बोला दिस इज अमेजिंग। वहाँ से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। एंड बाई द इवनिंग दे रीच द विलेज, तो वहाँ पे गांव में जब पहुंचे तो उस जमाने के हिसाब से छोटे छोटे गांव हैं, नए दो लड़के आए हैं गांव के अंदर, कपड़ों में बुरा हाल है, तो किसी ने वैसे ही पूछ लिया कि कौन लोग हो तुम भाई, कहाँ से आ रहे हो, एंड दे हैव नथिंग टू टेल कि कहाँ से आ रहे हैं, दे हैव नो विलेज टू एक्सप्लेन। एंड जब लोगों ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला साहब हम पिछले उस गांव से आ रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो रात को हमको यहाँ पे रुकना है। तो लोगों ने बोला, सोचना स्टार्ट किया कि यार ये कैसे लड़के होंगे, रात को चोरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, नहीं नहीं तुम लोग नहीं रुक सकते। तो गाँव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, गाँव के बुजुर्ग वहाँ पे इकट्ठे हो गए चौपाल के आसपास। तो किसी ने पूछा कि ये कपड़ों का इतना बुरा हाल क्यों है भाई तुम्हारा, इतना बुरा हाल कैसे, कपड़ों पे क्या हुआ तुम लोग। तो जय और वीरू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि साहब ऐसा है कि हम आ रहे थे तो वो रास्ते में वो जो दलदल है वहाँ पे जय गिर गया, और हम तो मैंने ऐसे ऐसे किया और हम दोनों किसी तरीके से बच के निकल आए। तो गांव के लोगों ने बोला इम्पॉसिबल, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दलदल में जो गिर जाता है वो बचता नहीं है। तो सारे गांव के लोगों ने बोला तुम लोग झूठ बोल रहे हो, यहाँ इस गांव से निकलो, रात को यहाँ नहीं रुकोगे, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी डोंट बिलीव यू। इन दोनों बच्चों ने बहुत कोशिश की कि मैंने रस्सी बनाई बेल के साथ, उसको इस तरीके से किया, मैंने ये किया वो किया, वट एवर दे टोल्ड नो बडी बिलीव्ड, क्योंकि सब गाँव वालों को ये बात मालूम थी कि उस दलदल में अगर कोई गिर जाए ना तो बच नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले नहीं बच सकता। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो बुजुर्ग ने बोला नहीं नहीं ये बच्चे सच बोल रहे हैं, नाउ कैच माई वर्ड्स। उस बुजुर्ग ने बोला नहीं नहीं ये बच्चे सच बोल रहे हैं, इनको कुछ मत बोलो। बोलता नहीं सर आपको भी मालूम है कि उस दलदल में कोई गिर जाए। गांव वालों ने उस बुजुर्ग को बोला सर आपको भी मालूम है उस दलदल में अगर कोई गिर जाए तो कोई नहीं बच सकता। कहते एग्जैक्टली, इनको नहीं मालूम है कि उस दलदल में कोई गिर जाए तो बच नहीं सकता। That's what this mindset and attitude is all about. जय एंड वीरू आर माइंडसेट एंड एटीट्यूड। अगर उनको भी पता होता, जय को पता होता या वीरू को पता होता कि इस दलदल में गिर के कोई नहीं बच सकता है, दे मस्ट हैव नॉट पुट एफर्ट्स एट ऑल। एंड दैट्स वेयर दिस होल गेम इज ऑल अबाउट। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि जय और वीरू माइंडसेट एंड एटीट्यूड हैं, तो ट्रस्ट मी, यू आर अनस्टॉपेबल। So those who desires to be unstoppable, फटाफट लिखना जरा, I am unstoppable, पूरा लिखना, ये मत लिखना I am you, तो ये हो जाएगा I am you, आप मैं हूँ, मैं आप हो, I am unstoppable. Fantastic Payal, fantastic Komal, Deepak, fantastic, Shipra, fantastic, Veena, I am unstoppable, excellent, excellent. So it's the mindset. If you think कि आप करोगे और नहीं होगा तो वो नहीं होगा, और फिर क्या आप क्या कहोगे मालूम है, देखा मुझे तो मालूम था ये तो होगा ही नहीं, एंड यू आर राइट, यू आर 100% राइट। और आप कहोगे मैं करूंगा और हो जाएगा, तो हो सकता है शुरू में ना हो, बट डोंट गिव अप, कीप ऑन डूइंग इट। तो ब्रायन ट्रेसी की किसी की कोट है, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन मैं डेडिकेट करता हूँ ये कोट टू ऑल द अमेजिंग पीपल। ही सेड अ ब्यूटिफुल थिंग, nobody fails on this earth, people do not fail, people quit too early, हिम्मत जल्दी छोड़ देते हैं, फेल नाम की कोई चीज है ही नहीं इस धरती के ऊपर। सो द मोमेंट यू टेक दिस ऑफ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, डोंट एवर टॉक अबाउट फेलियर, डोंट यूज द वर्ड फेल विद एनीबडी, एंड नेवर एवर गिव अप। आप कुछ भी करें, कुछ भी कीजिए, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, जब तक होएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं वाला एटीट्यूड रखेंगे ना, आप कर जाएंगे। एक बार अनम्यूट करके बोलना जरा, जब तक होएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं। अनम्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी टुगेदर। वेरी गुड। तो 3 2 1 पे बोलते हैं, राइट? 3 2 1 बोलूंगा, जैसे ही 1 बोलेंगे हम सारे बोलेंगे, यू गॉट टू स्क्रीम, ओके? जितना ऊंचा बोल सको बोलिए, ओके? 3 2 1। सोएगा। Absolutely right. Absolutely right. And you know what? I'll give you another guru mantra. That is, अगर आप दिन में अपने आप को 10 बार 20 बार 25 बार भी जाके बोलोगे ना, शुरू में शर्म आती है तो लोगों के सामने मत बोलना, मुझे तो नहीं आती, इसलिए अगर आपको कोमल को किरम को याद होगा तो मैंने पहले दिन ही अपनी क्लास में एक चीज़ बोली थी, क्या ट्राइब की क्लास में क्या बोला, शर्माना नहीं है उस जिंदगी में, कुछ भी हो जाए। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ क्वालिटी लाइफ टू माई चिल्ड्रन, पीरियड, सिंपल।
राइट? सो अगर आप दिन में 10 बार 20 बार जितना अच्छा लगे अकेले खड़े हो जाएं, सबके सामने खड़े हो जाएं, बोले जब तक होएगा नहीं ना तब तक साला सोएगा नहीं. एंड देन सी द एनर्जी यू विल हैव एट द एज ऑफ 55 56, अब 56 के आसपास हो रहा हूँ, राइट? सो हैव दिस फीलिंग, जब तक होएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं. सो आपकी फिजियोलॉजी विल लीड्स टूवर्ड्स साइकोलॉजी कि यार करना है, कैसे नहीं होगा. सो फेलियर वर्ड बिल्कुल साफ कर दीजिए जिंदगी से. देर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, बात ही नहीं करनी. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, दैट्स ऑल. सफलता चाहिए और खुशियां चाहिए, वही मजा है, एंड वैसा ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा. यस और यस. सो माइंडसेट एंड एटीट्यूड पे ही काम करें. उसके लिए जाते जाते एक छोटी सी बात और करता हूँ. 92.7 होता है कोई चैनल, FM शेफएम कोई होता है हमारे दिल्ली के हिसाब से? कितना है, कितना है? हाँ, बिग FM 92 पॉइंट कितना, अरे कोई एक तो बताओ 92 पॉइंट कितना? 92.7. Okay, so just understand one thing, just understand this very powerful thing. 92.7 पे अगर बिग FM है तो 92.6 पे भी बिग FM है, और 92.8 पर भी बिग FM है. गाने 92.6 पर भी हैं, गाने सेम गाने 92.8 पर भी हैं, लेकिन बढ़िया मजा कहां पे, स्टीरियो इफेक्ट कहां पे? 92.7 पे. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइन ट्यून अ बिट, दैट्स इट. हल्का सा फाइन ट्यून करना है. तो ये क्यों सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इज कि यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर मेकिंग 10,000 रुपीज पर मंथ, यू आर मेकिंग 100,000 रुपीज पर मंथ, यू आर डूइंग फैंटास्टिक. बट अगर आपको लगता है कि आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स बट आई शुड गेट बेटर रिजल्ट्स, all you need to do is fine tune yourself, that's all. You're almost there, you're at 92.6 or maybe 92.8. just fine tune. And fine tune करने के लिए क्या चाहिए? You will have to let somebody hold you, and that's what tribe is all about, that's what Karampal is all about, that's what amazing habit formation के लिए Hem Singh is all about, that's what Komal is all about for building yourself on the spiritual side, on the conscious level side. So let yourself hold somebody. Hold somebody के ऊपर एक छोटी सी लड़की और उसका फादर चले हुए थे, कहीं जा रहे थे जंगल में, ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे. सो दे वर जस्ट वॉकिंग बाय, फादर बिटिया को बता रहा है ये जंगल है, यहाँ पे ये ट्री है, दिस ट्री सो, दिस दैट फ्लावर्स आर सो, एंड द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. और छोटी सी पानी की एक स्ट्रीम आती है, पानी की एक स्ट्रीम आती है, उसके ऊपर वो एक पेड़ गिरा पड़ा है विच वर्क्स एज अ ब्रिज. तो फादर क्या करते हैं, क्रॉस करने लगते हैं, बिटिया को बोलते हैं कम ऑन यू गो अहेड. तो बिटिया बोलती है फादर होल्ड माई हैंड. तो फादर क्या करता है, हाथ दे देता है. फादर बिटिया को बोलता है यू होल्ड माई हैंड. तो बिटिया बोलती है नो यू होल्ड माई हैंड. वो तो व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए. द डिफरेंस इज घबरा के हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन किसी भी स्थिति में आप मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाले. सो दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ बिलीफ कि यस दिस ट्राइब, दिस फोरम, दिस 751 सेशन इज लाइक दैट, you will start having great results. So allow somebody to fine tune you. खुद नहीं कर पाओगे आप, मैं भी नहीं कर पाया था. Everybody needs somebody to tell, everybody needs somebody to guide. So if you allow others who has done it, who is interested to listen to stereophonic effects throughout these songs, allow them to fine tune yourself. So those who are ready, those who are interested, yes, fine tune is important. Just write it down. Fine tune is important. In the chat box, fine tuning is important. इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, FT is important. FT is important. Fine tuning is important. Fantastic. So keep fine tuning yourself. If you think we are the people who can help you out with, of course we are ready. If you think you can find somebody out, fantastic. If you want us to find for you somebody, amazing, but let somebody fine tune you. So आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही. Over to all of you. हमारे पास 6 मिनट बचे हैं, तो फटाफट जिनको अच्छा लगा, I always call it ask me a question or seek a clarity or give me a compliment.
सो ओवर टू ऑल द न्यू फैमिली मेंबर्स. पहले वीना और प्रवीण और देयर इज वन मनोज को इनवाइट करते हैं और फिर आगे चलते हैं. ऋषभ, नाउ यू आर टेकिंग ओवर, राइट? यस प्रवीण, वुड यू लाइक टू से समथिंग? या हु इज दिस, हु इज दिस? प्रवीण, मनोज एंड वीना. उसके बाद फिर प्रदीप एंड सचिन. Currently, I'm on the way. That's why I'm not ready to, I'm on the way back to home. Definitely, I will give you a feedback. Thank you for the content you have given. Thank you. Oh, content, wow, fantastic. Yes, who's next? Yes, Saji, really I enjoyed this, whatever you shared, this one regarding mindset and attitude. I never heard about this difference, okay? So, very very deeply explained this one. It's a nice example. The story also, I never gone through that one, this picture fully. Partly I observed that Sholem movie. Now I could get the picture content also, as well as with nice this mindset and this attitude difference also I could get it now. Fantastic. Thank you very much for sharing this one. Fantastic. Who's next? क्या मनोज, वीणा एंड देन सचिन और प्रदीप, जिसका दिल करे आ जाओ.